धूल भरी गलियों में राजू के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह एक जर्जर थैले को कंधे पर लटकाए तेजी से आगे बढ़ता है। गलियों में खड़े लोग उसे देखते ही अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते हैं। राजू की नजरें लगातार जमीन पर टिकी हैं। वह एक पुरानी झोपड़ी के सामने जाकर रुकता है। अंदर उसकी माँ सूखी रोटियों के टुकड़े कर रही है। माँ की आंखों के नीचे गहरी लकीरें हैं, पर राजू को देखते ही वह अपने होठों को खींचकर मुस्कुराने का प्रयास करती है। राजू अपना खाली पेट दबाता है और कहता है, माँ, तुम खा लो, मेरा पेट भरा है। अगले दिन स्कूल के प्रांगण में लड़कों का एक समूह उसे घेर लेता है। एक लड़का राजू के पैरों की तरफ इशारा करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। राजू कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी किताब उठाता है और सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है। वह पास की नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। पानी की सतह पर अपना चेहरा देखकर वह अपनी मुट्ठी को जोर से भींचता है। वह फुसफुसाता है, एक दिन मैं यह सब बदल दूंगा। आधी रात का सन्नाटा है। राजू एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा है। हवा की सरसराहट के बीच एक बूढ़ा भिखारी कांपते हुए उसके पास आता है। भिखारी के हाथ हवा में डगमगा रहे हैं। राजू अपनी झोली खोलता है। उसके पास केवल एक सूखी रोटी बची है। वह उसे निकालता है और भिखारी के हाथों में रख देता है। भिखारी की उंगलियां रोटी को छूती हैं। अचानक भिखारी के चेहरे पर एक तेज चमक उभरती है। वह अपनी उंगली से एक अंगूठी राजू की ओर बढ़ाता है। अंगूठी से एक नीली रोशनी निकलती है जो अंधेरे को चीरती हुई राजू की आंखों में पड़ती है। भिखारी धीमे स्वर में कहता है, यह अंगूठी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, लेकिन याद रखना, अहंकार ही विनाश का द्वार है। राजू के हाथ में अंगूठी आते ही वह ठंडी पड़ जाती है। तभी राजू की पुरानी झोपड़ी की लकड़ी की दीवारें चरमराने लगती हैं। खपरेल की छत ऊपर की ओर उठती है। मिट्टी की दीवारें पत्थर में बदलने लगती हैं। झोपड़ी का आकार तेजी से फैलने लगता है। कुछ ही पलों में वह जर्जर झोपड़ी एक आलीशान महल में तब्दील हो जाती है। हरी लकड़ी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। राजू अपनी आंखों के सामने हो रहे इस बदलाव को देखकर स्तब्ध खड़ा रहता है। सुबह की पहली किरण महल के ऊंचे झरोखों से अंदर आती है। राजू अब रेशमी बिस्तरों पर लेटा है। चारों ओर नौकरों की भीड़ है जो उसके एक इशारे पर झुक जाते हैं। राजू आईने के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब विनम्रता का नामो निशान नहीं है, बल्कि एक तीखी चमक है। वह महल की दहलीज पर आता है, जहां उसके पुराने दोस्त उसे देखकर हाथ हिलाते हैं। राजू उन्हें एक नजर देखता है, फिर अपना सिर घुमाकर अंदर चला जाता है। उसके चेहरे पर उपेक्षा की लकीरें हैं। तभी महल के मुख्य द्वार पर वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई देता है। वह कांपते हाथों से मदद के लिए हाथ फैलाता है। राजू तेजी से आगे बढ़ता है और बूढ़े को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वह चिल्लाता है, मेरे महल की दहलीज पर फिर मत आना। आसमान में बादलों का रंग बदल जाता है। बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट गूंजती है। राजू के हाथ में पहनी अंगूठी से जो नीली रोशनी निकलती थी, वह अचानक धुंधली होने लगती है। अंगूठी का धातु धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और राजू अपनी उंगली को देखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। महल के भीतर की हवा भारी हो जाती है और दीवारों में बारीक दरारें उभरने लगती हैं। महल की दीवारों से पत्थर गिरने लगते हैं। छत की भारी शहतीरें चरमराकर नीचे गिरती हैं। राजू घबराकर इधर उधर भागता है। उसके हाथ कीमती सामानों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे धूल बनकर उसकी उंगलियों से फिसल जाते हैं। वह चिल्लाता है, नहीं, यह सब मेरा है, सब वापस लाओ। बिजली की एक और कड़कड़ाहट के साथ पूरी इमारत भर भरा कर ढह जाती है। चारों ओर धुएं और मलबे का गुबार छा जाता है। राजू अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह उन्हें खोलता है तो उसके सामने वही पुरानी जर्जर झोपड़ी खड़ी है। छत से टपकता हुआ पानी उसके चेहरे पर गिरता है। वह लड़खड़ाते हुए अंदर कदम रखता है। माँ एक कोने में बैठी
उसी फटे हुए कपड़े को सुई से सिल रही है। वह राजू को देखकर चौंक जाती है। राजू का अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। वह दौड़कर मां के पास पहुंचता है और उनके पैरों में गिर पड़ता है। वह अपने सिर को उनके पैरों पर टिका देता है। उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे हैं। वह फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मां, मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने अपनी इंसानियत भी खो दी थी। मां अपना कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर रखती है। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा है। केवल राजू की सिसकियां गूंज रही हैं। वह अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ जमीन पर लेटा रहता है। संत झोपड़ी के द्वार पर खड़े हैं। वे राजू की ओर देखते हुए कहते हैं, जादू ने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुमने अपना दिल खो दिया था। राजू सिर उठाकर संत के हाथ जोड़ता है। वह कहता है, मुझे जादू नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। अगले दिन राजू खेत में हल लेकर उतरता है। वह पसीने से तरबतर है। उसके हाथ मिट्टी में सने हैं। वह बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है। जब गांव वाले उसे देखते हैं तो वे अब उसका मजाक नहीं उड़ाते। राजू अपनी उपज का हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता है। गांव की गलियों में अब वह अकेला नहीं चलता। लोग उसे पास बुलाते हैं और सम्मान देते हैं। अंत में राजू खेत के बीच खड़ा है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वह समझ चुका है कि असली राजा वह नहीं जिसके पास सोना हो, बल्कि वह है जिसके पास दूसरों के लिए जगह हो।